नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? मजे में? वैसे मजे में ही रहना है क्योंकि 10वीं क्लास है ना, तो मजे से पढ़ो, रिलैक्स होके पढ़ो, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। हम लोग आप लोगों के साथ हैं, तहे दिल से साथ रहेंगे, लास्ट तक साथ रहेंगे। 10वीं क्लास का जो आपका जो ये अभियान है वो हम जरूर कंप्लीट कराएंगे। आज हम 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं, उसका एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, उसका दूसरा भाग आज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, चयन, उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में अध्ययन करेंगे। और पहले वीडियो में हमने क्या देखा था, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। तो बच्चों लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। इस क्लास में से 10वीं क्लास में जो पेपर होने वाले हैं उनमें फाइनल क्वेश्चन आएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतना बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप कभी नहीं भूल पाओगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बस एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या है रियल में रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्या है। हम स्टार्ट करते हैं कौन सी, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्वितीय विस्थापन। देखो बच्चों, नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्वितीय का मतलब दो, विस्थापन का मतलब आदान प्रदान या हटना। तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक आयनों का, दो या दो से अधिक आयनों का क्या होगा, इसमें आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा। कोई भी दो यौगिक ले लो, चलो यौगिक छोड़ो, अम्ल क्षार ले लो, एक अम्ल ले लेते हैं हमने, कौन सा ले लिया, HCl, सभी जानते हैं। इसी प्रकार एक क्षार ले लेते हैं, कौन सी, NaOH। दोनों के बीच में क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। यौगिक कैसे बनाने हैं वो मैंने दूसरी क्लास के अंदर आप लोगों को जरूर बताया है, अगर किसी बच्चे ने देखी है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे इस HCl को आप तोड़ो आयनों में, किस प्रकार टूटेगा, H प्लस Cl माइनस। इसी प्रकार हमें किसको तोड़ना है, NaOH को, Na प्लस OH माइनस। आपको पता है प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, माइनस के साथ। ये प्लस किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये जो प्लस है इस माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। करवा दो, Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्या यौगिक बनेगा भी, NaCl। इसी प्रकार H प्लस प्लस OH माइनस, क्या बनेगा, H2। क्या उत्पाद बन गए, हमारे पास दो उत्पाद आ गए, NaCl प्लस H2O। तो दो प्यारे बच्चों ये इसके उत्पाद बनेंगे। इसमें देखो दो या दो से अधिक आयनों का क्या हो रहा है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है। दो या दो से अधिक आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया तैयार कर सकते हैं। एक उदाहरण आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, HCl प्लस NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ये उदाहरण और भी जगह काम में आता है, कौन सी, उदासीनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में भी अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया करवाई जाती है, दोनों क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक पथ दो काज हो गए, कहने का मतलब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी हमें याद हो गई, और साथ में कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम याद कर सकते हैं। तो बच्चों आपको इस प्रकार से जोड़कर पढ़ना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो सके। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया दो प्रकार की अभिक्रिया इसमें क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखो अगली अपनी कौन सी है, अपचयन और उपचयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अगर ये अभिक्रिया आप लोगों के दिमाग में आ गई कि अपचयन और उपचयन क्या है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया जो इस क्लास की, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, वो आपको समझ में जरूर आ जाएगी। देखो हम उपचयन और अपचयन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, उपचयन और अपचयन। अगर आपको एक पॉइंट याद होगा इसमें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ
कितने पॉइंट ध्यान में रखना है आपको? एक पॉइंट ध्यान में रखना है। कौन सा? पहला पॉइंट क्या है? देखो, उपचयन किसी भी धातु, पदार्थ मान लो, धातु मान लो, परमाणु मान लो, अणु मान लो, उसमें अगर हाइड्रोजन का योग होता है, किसका योग होता है? सॉरी, ऑक्सीजन का योग होता है, तो वहां पर क्या होता है? उपचयन होता है। इसका दूसरा नाम भी है क्या? ऑक्सीकरण। क्या नाम है इसका दूसरा? ऑक्सीकरण। किसी भी धातु में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अभी ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण देख लो, आप बहुत बार पढ़ा है हमने। जैसे पहले क्लास में हमने पढ़ा था Mg+O2 क्या बनेगा? अभी ये भी हमने बात कर ली कि Mg+O2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। कहने का मतलब Mg का ऑक्सीकरण किस में हो गया? अभी MgO में हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि Mg का ऑक्सीकरण किस में हुआ है? MgO में हुआ है। ये आप लोगों को उपचयन या ऑक्सीकरण की परिभाषा ध्यान में रखनी है। यदि ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पर उस पदार्थ का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम में हम ऑक्सीजन का योग करवा रहे हैं, क्या बनेगा? MgO। Mg का ऑक्सीकरण किस में होगा? MgO में होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें Cu+O2 क्या बनेगा? CuO बनेगा। तो Cu का ऑक्सीकरण किस में हो गया? CuO में हो गया। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट ये याद है तो आप रेडॉक्स अभिक्रिया कभी गलत नहीं कर पाओगे। ये इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर अपचयन की बात करें तो इसका उल्टा होगा, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता हो। जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? त्याग हो, वह वहां पर क्या होता है? अपचयन होता है। कैसे? देखो, MgO हमारे पास है। MgO से यदि Mg+O2 बन जाए, MgO से Mg+O2 बन जाए तो MgO का अपचयन किस में हो गया? Mg में हो गया। MgO का अपचयन किस में हो गया? Mg में हो गया। इसी प्रकार CuO बात करें तो Cu+O2 क्या बना? CuO का अपचयन किस में हो गया? Cu में हो गया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अभिक्रिया ध्यान में रखनी है, उसी को हमें बार बार सब में काम में लेना है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? MgO प्राप्त होगा। यानी ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण किस में हो गया? MgO में। इसी अभिक्रिया को अपचयन में काम में लो, इसी अभिक्रिया को अपचयन में काम में लोगे तो MgO किसमें? Mg+O2 में। यानी MgO का अपचयन किस में हो गया? Mg में हो गया। एक बात। दूसरी बात अगर हम ध्यान करें तो इसमें कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन अपचयन में हमने पहला पढ़ा कि ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर दे सकते हैं, हाइड्रोजन का योग। जहां पर हाइड्रोजन का योग होता है वहां पर क्या होता है? भाई अपचयन होता है। और जहां पर हाइड्रोजन का त्याग होता है, जहां पर हाइड्रोजन का त्याग होता है वहां पर क्या होता है? उपचयन होता है। ये दो परिभाषाएं आप लोग ध्यान में रख सकते हो, किसकी? अपचयन और उपचयन और अपचयन की। दोबारा देखो बच्चों, पहला, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे Mg+O2 जुड़े हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, तो क्या बन गया? MgO बन गया। तो Mg का ऑक्सीकरण किस में हो गया? MgO में हो गया। इसी प्रकार अगर हम बात करें अपचयन की तो MgO टूटकर किस में बदला? Mg+O2 क्या होगा? MgO का अपचयन किस में हो गया? Mg में। दूसरा अगर हम देखें तो आपको सिर्फ ये भाषा ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन का योग होता है तो क्या होगा भी? अपचयन। हाइड्रोजन का त्याग होता है तो क्या होगा? उपचयन। 4 नंबर जो पार्ट आएगा अपना कार्बनिक यौगिक, उसमें हाइड्रोजन का योग और हाइड्रोजन का त्याग हम बहुत बार पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि यही पॉइंट हमें रेडॉक्स अभिक्रिया का क्वेश्चन सरल करवाएगा और हमारी समझ में लाने में हमारी सहायता करेगा। तो सिर्फ पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं, जो हमारे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। हर एग्जाम में ये अभिक्रिया आती है। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया।
बच्चों ध्यान से देखो, ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर ये अभिक्रिया आप लोगों ने याद नहीं की तो एग्जाम में 3 या 4 नंबर खो दोगे। याद करनी है तो मैं इसका सिंपल तरीका आप लोगों को बता सकता हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा अगर हम देखें तो वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन प्लस उपचयन दोनों क्या होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं उसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका, उदाहरण देखो क्या हुआ। एक उदाहरण लेते हैं, एक व्यक्ति था कॉपर नाम का, कौन था, कॉपर नाम का एक व्यक्ति था। ऑक्सीजन से उसे क्या हो गया, प्रेम हो गया। किससे हो गया, ऑक्सीजन से उसे प्रेम हो गया और दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई। तो कॉपर और ऑक्सीजन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई और वो एक बंधन में बंध गए। इस प्रकार से कॉपर की शादी किससे हो गई, ऑक्सीजन से, और दोनों क्या हो गए, एक बंधन में बंध गए। थोड़े टाइम में क्या हुआ, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद दोनों में लड़ाई होने लगी और लकड़ी बाहर आ गई। क्या गई, लकड़ी बाहर आ गई, यानी लाठी बाहर आ गई, निकल गई। लकड़ी में कार्बन होता है, दोनों के बीच में क्या हुई, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, यानी पति और पत्नी के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई और लकड़ी क्या हो गई, बाहर निकल गई। ऑक्सीजन ने लकड़ी से क्या क्या किया, इस कॉपर को कूट डाला और दोनों का क्या हो गया, तलाक हो गया। दोनों का क्या हो गया, तलाक हो गया, अर्थात दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। और इस ऑक्सीजन ने इस लकड़ी का सहारा ले लिया। इस ऑक्सीजन ने किसका सहारा ले लिया, लकड़ी का सहारा ले लिया। बच्चों कॉपर ऑक्साइड कि जब कार्बन से अभिक्रिया करवाते हैं तो Cu बनेगा और C से CO बन गया। हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन का त्याग होता है तो CO से Cu बनाए तो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। जहां पर ऑक्सीजन का त्याग होता है वहां पर क्या होता है भी, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। इसी प्रकार जहां पर ऑक्सीजन का योग होता है वहां पर क्या होता है भी, उपचयन होता है। तो देख लो इस उदाहरण में अगर हम देखें तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अगर हमें पूछे कि अपचयित पदार्थ कि जिसका अपचयन हुआ है, अपचयित पदार्थ कौन सा है, अगर हमें पूछ ले कि अपचयित पदार्थ कौन सा है तो CuO का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। किसमें, Cu में। तो अपचयित पदार्थ क्या होगा, CuO होगा। इसी प्रकार उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ जिसका उपचयन हुआ है क्या होगा, कौन है भी, कार्बन है। कौन है, कार्बन। कार्बन का उपचयन किसमें हो गया, CO में हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अगर हम देखें ऐसे लिख सकते हैं CuO का अपचयन किसमें हुआ है, Cu में। इसी प्रकार C का ऑक्सीकरण किसमें हुआ है, CO में हुआ है। किसमें हुआ है, CO में हुआ है। बच्चों इसी प्रकार से पूछा जाता है। इसके अलावा जिसका अपचयन होता है उसको बोलते हैं उपचायक। क्या बोलते हैं, उपचायक। और जिसका उपचयन होता है उसको बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। रेडॉक्स अभिक्रिया का बच्चों अगर हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। क्या, अब ऑक्सीजन ने किससे शादी कर ली, MgO से। बच्चों ये ऑक्सीजन बहुत बेवफा है, सबके साथ शादी कर लेती है और उसी के साथ क्या कर लेती है, ये लड़ाई कर लेती है और लकड़ी बाहर निकाल लेती है। इसने यहाँ पर फिर से मैग्नीशियम को कूट दिया, पिटाई कर दी और मैग्नीशियम से इसका क्या हो गया, तलाक हो गया। और इसने पुनः किसकी शरण ले ली, उस लकड़ी की शरण ले ली। तो MgO से क्या बन गया, Mg बन गया और C से क्या बन गया बच्चों, CO बन गया।
जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको उपचयन बोलते हैं। तो वही चार बातें हमें यहाँ पर निकालनी है। कौन सा? उपचयित पदार्थ। कौन सा? उपचयित पदार्थ। क्या बनेगा? उपचयित किसका हुआ है? उपचयन, सॉरी, अपचयित पदार्थ। कौन सा? अपचयित पदार्थ कौन सा है? MgO, यानी किसका अपचयन हुआ है? MgO का। उसी प्रकार उपचयित पदार्थ, उपचयित है पदार्थ कौन सा है भाई? कार्बन। कौन सा है? कार्बन। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उपचायक। जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचायक। और जिसका उपचयन होता है उसको अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। यानी कहने का मतलब इनको विपरीत बोलेंगे। तो उपचायक कौन सा पदार्थ है भाई? जिसका अपचयन हुआ है। और अपचयन किसका हुआ है? MgO का हुआ है। इसी प्रकार अपचायक कौन सा है? अपचायक जिसका क्या हुआ है भाई? उपचयन हुआ है। उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का हुआ है। इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में समझ सकते हैं। ये अभिक्रिया 10वीं क्लास के पहले चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पीछे के पेपर उठा के देख लो, सभी में ये अभिक्रिया आएगी। हमें इसको याद रखना ही है। तो बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग इंपॉर्टेंट चिन्ह लगा लो, चाहे ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आएगी। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, नीचे उसका उदाहरण दिया था। ऐसा ही एक उदाहरण अपनी नोटबुक से इस आंसर शीट के अंदर लिखिए। तो मैंने दो उदाहरण बताए यहाँ पर। एक उदाहरण आपको परीक्षा में मिलेगा और दूसरा अगर पूछ ले कि दूसरा उदाहरण बताओ, आपको कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन की शादी करवा दो, किसी और के साथ करवा दो। ऑक्सीजन की जैसे ही किसी और के साथ शादी करवाओगे, आपको पता है ऑक्सीजन लड़ाई करेगी, लड़ाई करते उसकी क्या हो जाएगी? तलाक हो जाएगी। और तलाक होते वो क्या करेगी? लकड़ी की शरणें ले लेगी। इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आपको याद रखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में फाइनल ये अभिक्रिया आने वाली है। रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं संक्षारण। संक्षारण, देखो संक्षारण की अगर हम बात करें तो जो भी धातु है, जैसे लोहा है, चांदी है, कॉपर है, अगर आप उनको क्या करते हो? वायुमंडल में क्या कर देते हैं? हम खुला छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं? वायु और नमी से क्या कर लेते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं और धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं या संक्षारित होने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। बच्चों, सिंपल सी परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि धातुओं को हमें क्या करना है? वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होते हैं? धातु वायु और नमी के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे नष्ट या संक्षारित होने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, बाजार से एकदम चमकदार वस्तु लेकर आते हैं लोहे की, लेकिन थोड़े टाइम में वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? भूरे रंग की होने लग जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हो गई? वो संक्षारित हो गई। इसी प्रकार लड़कियां सुनार से चांदी की अच्छी अच्छी अंगूठियां लेकर आती हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाती है? काली हो जाती है। क्या हो जाती है? काली हो जाती है। कारण क्या है? वो क्या हो गई? संक्षारित हो गई या धीरे धीरे वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये परत क्या होती है? संक्षारण के कारण होती है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाना क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। संक्षारण के बारे में हम डिटेल से आगे 2 नंबर पाठ है उसमें पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को संक्षारण की एक सिंपल सी परिभाषा ध्यान में रखनी है कि धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर वो नमी और वायु से अभिक्रिया कर नष्ट या संक्षारित हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण अगर हम बात करें तो लोहे पे जंग लगना,
चांदी का काला होना, कॉपर पर हरे रंग की परतें चढ़ना, किसके उदाहरण है बच्चों? संक्षारण के उदाहरण है। इतनी सी सिंपल सी बातें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो विकृत ग्रंथिता एक अपना एक टॉपिक और है। आपने अपनी दादी को अचार डालते देखा होगा, अचार डालते क्या देखा होगा भाई? देखा है। विकृत ग्रंथिता का अर्थ है वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ या तेलीय पदार्थ को अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उनमें क्या आने लग जाती है बच्चों? गंध आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? गंध आने लग जाती है। गंध किसके कारण आती है? उन वसायुक्त पदार्थों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। आपकी दादी ने अचार के अंदर तेल डाला था, गरम करके डाला था, वह तेल उस अचार का ऑक्सीकरण होने से बचाता है। तो विकृत ग्रंथिता भी किसका उदाहरण है? एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है कि जब वसायुक्त व तेलीय पदार्थों को वायुमंडल में खुला छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं या गंध आने लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत ग्रंथिता कहते हैं बच्चों। ये क्या करती है? किसके कारण होता है? ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। इन पदार्थों का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सॉरी, एक उदाहरण और है, नाइट्रोजन किसके पैकेट में डाली जाती है भी? छोटे बच्चे जो चिप्स खाते हैं, क्या खाते हैं? चिप्स खाते हैं, उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये क्या करती है? चिप्स का क्या नहीं होने देती है? ऑक्सीकरण होने नहीं देती है या फिर ऑक्सीकरण से बचाती है। इसलिए इसमें कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों। क्या चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि यह चिप्स का क्या नहीं होने देती है? ऑक्सीकरण नहीं होने देती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा हवा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। तो आप आराम से मेरी ये क्लास देखिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।